नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का विशेष कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोडवेज बसों से लेकर स्लीपर बसों तक में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। इससे न तो सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है और न ही कोरोना से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इससे संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार मौन बने हुए हैं, खामियाजा लोगों को संक्रमित होकर भुगतना पड़ रहा है। दरअसल वैश्विक बीमारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर शासन ने गाइडलाइन तय की थी, जिसमें वाहनों में तय संख्या से अधिक लोगों को न बैठाया जाए, बस में बैठने पर मास्क लगाया जाए और बैठने के पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाए, ये कहा गया था। लेकिन अधिक पैसों के चक्कर में बस चालक व बस मालिक लोगों की सेहत से जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं और यात्रियों को कुछ इस तरह बैठा रहे हैं कि बैठना तो दूर, खड़े होने तक के लिए जगह नहीं बची है। कई निजी बस चालक न तो सवारियों को सुविधा के लिए सैनिटाइज कर रहे हैं और न ही मास्क पर ध्यान दे रहे हैं। कई सवारियां बिना मास्क के ही बसों पर सफर कर रही हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, बसें कम चल रही हैं, जिससे सवारियां मजबूर होकर भरी बसों में ही सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में बस चालक भी सवारियों से किरायों की मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बढ़ता कोरोना फिर भी लापरवाही सरकार क्या देख रही है। तो आज इस विशेष चर्चा पर हम अपने मेहमानों से आपका रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और जिनका राजनीति के मर्म तक बिल्कुल दखलंदाजी है, बहुत अच्छे से जानते हैं, खिलावन चंद्राकर जी, रामजी गुप्ता जी भाजपा नेता हैं और कांग्रेस से भरत विशाल शुक्ला जी हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं भाजपा रामजी गुप्ता जी के पास आपके पास जाना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने कहा है, रामजी आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी 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 रामजी गुप्ता जी, हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार से कि लखनऊ सहित 5 बड़े शहरों में आप कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन आपने उस पर दिशा में काम न करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि साहब आप इस पे स्टे लगाए, हम पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? लॉकडाउन तो कोई फायदा नहीं है मैडम जी, कोई लॉकडाउन तो कोई फायदा नहीं है। इसमें छोटा आदमी बड़ा परेशान हो जाएगा। अच्छा, इसमें सरकार पूरी सुविधा दे रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था कर रही है जी। लेकिन गुप्ता जी, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है शहरों में, बस गाँव में, छोटी छोटी बाजारों में, वहाँ पर एक दूसरे लोग मिल रहे हैं और कोरोना में ऐसा कहा गया है, विशेषज्ञ बताते हैं कि एक दूसरे से ही आ रहा है। अगर ज़्यादा भीड़ रहती है और कोई एक संक्रमित पहुँच गया तो 1 से लेके 2, 2 से 10 और 10 से 100, 100 से 1000 हो रहा है और ये बहुत बुरी स्थिति है। आपका उत्तर प्रदेश है, संक्रमण की स्थिति में अगर देखा जाए तो देश का दूसरा राज्य है। जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से ये गरीब आदमी बड़े ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसमें सरकार को देखते हुए उन्होंने इसकी सुविधा बनाई है जी। सुविधाओं से क्या कोरोना नहीं रोक पा रहा है? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ प्रशासन लोग काम कर रहे हैं। महुआ में काफी शांति है यहाँ पर जी, और यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है यहाँ जी। और प्रशासन बराबर जो शाम को गाइडलाइन होती है, शाम को बंद हो जाती है 8 बजे से, पूरे कल जैसे बंदी है, परसों बंदी है, पूरा पालन हो रहा है उसमें। रामजी गुप्ता साहब, अगर ऐसी स्थिति होती तो प्रतिदिन आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? आपको पता है या नहीं, जानकारी है या नहीं है? है जी, बिल्कुल जानकारी हमको है। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से देश में दूसरा राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश। कितनी मौतें हो रही हैं? बिल्कुल। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरीज परेशान है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोई असर नहीं है। अगर लॉकडाउन से असर नहीं होता, पिछली बार पहले चरण में आप देखें ना, जब लॉकडाउन लगा तभी संक्रमण की चेन टूटी। आप कह रहे हैं कि उससे कोई जरूरी नहीं है। इसमें सर बराबर हमारे माननीय बाबा जी काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक घंटे उसमें बराबर डीएम की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के बराबर उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो। राम जी साहब, आपके बाबा जी काम कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसका जवाब चाहिए मुझे, क्यों बढ़ रहा है? एहतियात तौर पे क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं? अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन है तो कम से कम उसका एनालिसिस करते। आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको स्टे लेने की बात कर रहे हैं। उसमें लोग बात ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। इसमें लोगों को घर में रहना होगा, सुरक्षित होना होगा उसमें।
भारत विशाल शुक्ला जी, आपने अपने मित्र की बात सुनी? सुन रहा हूँ जी, ये इनका जो तर्क है ये क्या जायज है? इनका तर्क पहले तो ये गलती माने, जी क्योंकि इन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोई लाभ नहीं है, जी गरीब जनता परेशान होती है। तो जी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जी। और इनके जिम्मेदार मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी भी, जी। अगर इससे नुकसान था गरीबों का जी। और इससे नुकसान हुआ तो जो पिछले साल 2020 में इन्होंने लॉकडाउन किया था जी। उसके लिए सबसे पहले ये जनता से देश जी। की गलती माने। जी जी क्योंकि आज इन्होंने स्वीकार किया जी। है कि इससे जो है कोई लाभ नहीं हुआ है और जो है गरीब जनता को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। राम जी गुप्ता, क्योंकि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता रामजी गुप्ता जी का कथन है अभी हाँ। कि जो है इससे कोई लाभ नहीं है। जब लाभ नहीं था तो क्यों आपने 2 महीने तक पिछले साल लॉकडाउन बनाए रखा पूरे देश में? जी जी, लेकिन और गरीब लोगों की परेशानी का इनको उस दिन याद नहीं था, आज इनको याद आ रहा गरीब परेशान होंगे। जी राम जी गुप्ता साहब, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं। लेकिन मैं बाबा जी लॉकडाउन पिछली बार नहीं लगाते जी। तो उसमें बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती। आप दोहरी बात कर रहे हैं, पहले अफरा तफरी मच जाती, अब कह रहे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कौन सा आपका तर्क? जी अभी फिलहाल नहीं है जी। फिलहाल नहीं है। चलिए राम जी गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रा का सर है। सर, आपने सुना, दोनों मेहमानों की बात सुनी। जिस तरह से राम जी गुप्ता हैं, भाजपा के जिम्मेदार नेता हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन से गरीब परेशान हो जाएगा, लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या मानते हैं इसको? लगाने की आवश्यकता नहीं है आप? जी अनूप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जो जानकारी है, जी जी 30,000 से ज्यादा संक्रमित वहाँ मिले हैं जी और 2 लाख से ज्यादा वहाँ मिले हैं जी और जी जी 2 लाख से ज़्यादा वहाँ एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेड उपलब्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इलाज लोगों की हो, जो होम क्वारंटाइन रखा जा रहा है उन तक प्रशासन की पहुंच हो, उन तक दवाइयों की पहुंच हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो राम जी गुप्ता जी भाजपा के नेता हैं, अच्छा सवाल किया विशाल जी ने, भारत शुक्ला जी ने। तो यही सवाल मैं उनसे दोहराना चाहता हूँ। यदि हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि लॉकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन यदि आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए विभिन्न तरह के पाबंदियों के साथ लागू किया जाए, कुछ शिथिलता के साथ लागू किया जाए, तो बहुत कुछ नियंत्रण कोरोना पर किया जा सकता है। राम जी, आप मुझे ये बताएं कि जब लॉकडाउन अंतिम साधन नहीं है, तो आपके पीएम मोदी के आह्वान पर पिछले जो पहला दौर था, उस दौर में लंबे समय तक आपके उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन क्यों लगा रहा? बिल्कुल। अर्थात मुझे लगता है कि लॉकडाउन अन्य प्रांत जो लगातार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन है, 30 तक लॉकडाउन है अधिकांश जिलों में। वहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाइट कर्फ्यू का लगा के संतोष कर लिया गया कि लेकिन नाइट कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लोग कितने बसों में भीड़ कितनी ज़्यादा है, अप्रवासी मजदूर लौट रहे हैं तो कितनी भीड़ हो गई है। प्रशासन का कोई आदमी नहीं है। जो नाम्स तय किए गए हैं, जो सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है बसों में, सार्वजनिक स्थलों पे, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। आप देख लीजिए, प्रशासन के एक आदमी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जब बसों की भीड़ है तो, या बसों में बैठ रहे हैं लोग, पूरा भीड़ दिखाई दे रहा है तो? नहीं दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। तो इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो लॉकडाउन सरकार को करना चाहिए। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश को नहीं माना और जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। तो मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से इस मामले में सोचना चाहिए और जहां जरूरी है, जहां ज़्यादा स्पीड ज़्यादा है, जहां ज़्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और जहां ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज टेस्ट का पॉजिटिव आ रहा है, वहां जो है निश्चित रूप से लॉकडाउन की
को लगाना चाहिए और अन्य प्रांतों में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उनका अनुसरण करना चाहिए उत्तर प्रदेश को। मुझे ये लगता है कि राम जी वास्तविकता की बात अपने ऊपर तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके नंबर कम हो जाएंगे। अगर ये वास्तविक स्थिति को लेकर अपने नेतृत्व को बताएं तो निश्चित तौर पर उन पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं आप कह रहे हैं कि उसका वो अंतिम वो नहीं है, तो कम से कम कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ना भाई। मैं तो आप कम से कम राजनीति से उठकर समाज के लोगों को देखें, आप भीड़ देखें अस्पतालों में लोग कैसे किस तरह से अंतिम सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो रामजी गुप्ता जी, आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को सुना और भारत विशाल शुक्ला जी को सुना, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। सर बिल्कुल हमारी चल रहा है पूरा, और पूरा ऑक्सीजन की जो बात चल रही है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था यहाँ माननीय आपसे जो गुप्ता जी जो सवाल किया जाए उसको आप टाल मटोल रहे हैं। आप जो कहा है वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा और भारत विशाल शुक्ला जी ने कहा, सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन लगाना ही अंतिम उपाय नहीं था तो पिछली बार क्यों लगाया आपके प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने? 2 महीने क्यों जनता परेशान रही वहां पे, है ना? और अगर ऐसा नहीं था और इस बार कुछ कम है तो फिर अस्पतालों में भीड़ क्यों बढ़ रही है? आप देख रहे हैं लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। नहीं बात गलत है बिल्कुल। वहाँ यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं महोबा में, आप पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। यहाँ माननीय 200 बेड करीब 400 बेड की व्यवस्था महोबा में की है। लखनऊ झांसी आगरा इलाहाबाद, ये जो बांदा बड़े बड़े जो शहरों हैं वहाँ पे स्थिति बहुत भयावह है। आपने या तो होमवर्क नहीं किया। बिल्कुल सही, अमीपुर जहाँ हम रहते हैं हमें जानकारी है। रामजी गुप्ता जी, आप भाजपा के नेता हैं, वृद्ध सोचिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश का आकलन करिए। आप एक छोटे से शहर की बात कर रहे हैं। 7 जिला हमारे बहुत अच्छे हैं जी। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है ना बेडों की कमी है, बराबर हमारे लोग, हमारे पार्टी लोग बराबर निगाह रखे हुए हैं। चलिए, भारत विशाल शुक्ला जी, रामजी गुप्ता जी की बात आप सुन रहे होंगे। आप ये अपने आप को केवल एक छोटे से शहर में सीमित रखना चाहते हैं। इन्हें अगर ये जायज अच्छा होता है कि ये अपनी बात को लेके जो आज डिस्कशन हो रहा है, लोगों की जनता की जो परेशानियां उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व को बताते तो शायद कुछ समाधान का रास्ता निकलता। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, कम से आप विपक्ष में हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ में, और मैं वार काउंसिल के शायद अध्यक्ष भी हैं, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। जी। मेरा निवेदन ये है कि जिस तरह से सरकार ने हाईकोर्ट की बात को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना, चलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करें अपन और ना उस पर बात करें, लेकिन सवाल ये है कि जनता की जो पीड़ा है, जनता की जो के साथ जो महामारी है, जो संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर सरकार ने क्या ईमानदारी दिखाई दे रही है क्या सरकार की? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय जो है कोविड-19 की बीमारी की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। जी। केवल इनका ध्यान है उत्तर प्रदेश में पंचायत राज के जो चुनाव चल रहे हैं पिछले महीने से, केवल उत्तर प्रदेश में पंचायतों को अपने खाते में डालने के लिए ये जो है नियम और जो भी जो कोरोना के नियम है केवल कागजी नियम चल रहे हैं। इस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। इनका केवल ये है कि उत्तर प्रदेश की झोली में भाजपा की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकें। जी। रामजी गुप्ता साहब, पंचायत चुनाव क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? लोगों की जान जरूरी है चुनाव। नहीं, विपक्ष के लोग हैं जो गलत बोल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अरे, आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो, कहीं कुछ ऐसा नहीं, कहीं कुछ नहीं, आपने रट लिया है। अरे साहब, आप देखो तो, टेलीविजन देखते हैं शाम को, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो साहब आप इसलिए देखो ना उत्तर प्रदेश की हालत है, कितनी चिताएं। आप देखो लोगों को शमशान घाट में वेट करना पड़ रहा है अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, विपक्ष क्या है? अरे विपक्ष क्या है? विपक्ष वास्तविक चीज बता रहे हैं। विपक्ष को छोड़ो, हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपको फुटेज दिखा रहे हैं। आप देखो फुटेज में, देखिए आपको बसों में साफ स्पष्ट है, आपके प्रबंधन ने, प्रशासन ने कहा है कि 25 सवारी से ज्यादा मत बैठाएं, और बस मालिकों ने क्या किया, दुगना किराया वसूल करना चालू कर दिया। लेकिन बसों की स्थिति क्या खचाखच बनी है, दुकानों में इतनी भीड़ उमड़ रही है साहब। और प्रशासन के जो लोग हैं शाम को आते हैं, 1-2 कार्रवाई की, उसके वीडियो बनाए और अपने अधिकारियों को भेज दिया। नेता खुद, अधिकारी खुद, नेता खुद, मंत्री खुद, बराबर चालान हो रहे हैं। अरे साहब, चालान हो रहा, मैं आपको, आप टेलीविजन देखो कितना ऊपर छतों पे सवारियां भरी हैं। और इस समय चूंकि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, तो वहां से जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, उनको लेकर कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किए।
बसों में इस तरह से ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए। हम लोग जहाँ रहते हैं, कल मैं हमीरपुर गया था, हमीरपुर में बस स्टाफ में लोग को सन्नाटा था, और जो बस जा रही थी उसमें बिल्कुल जो नियम है उसमें नियम लोग बैठे थे। ये जो आप अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, आप अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो देखिए, आगरा की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, इलाहाबाद की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, लखनऊ के पास के जो और भी हैं वहां की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, बांदा की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। वहां पर जिस तरह से बसों में ठठा यात्री भरे जा रहे हैं और उनसे दुगना पैसा किराया लिया जा रहा है, ये क्या इससे कोरोना गांव तक नहीं पहुंचेगा? हम लोग बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेलखंड में कहीं कोई बस में बिल्कुल सिस्टम जा रही है। अभी 1 घंटे पहले रोड महोबा में था, बिल्कुल जो नियम है उस नियम में बसें जा रही थी। हमीरपुर कल मैं रहा, हमीरपुर में भी कोई यहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी। अब ये तस्वीरें कहाँ की हैं हमें जानकारी नहीं है। हमीरपुर, महोबा, झांसी, आप देखिए झांसी में लोग चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश को केवल बुंदेलखंड तक सीमित रख रहे हो नहीं, मैं कहीं गया भाई कौन सर, जहाँ मैं गया नहीं हूँ, मैं झांसी जहाँ बुंदेलखंड में रहता हूँ, बुंदेलखंड में चर्चा कर रहा हूँ। आप सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, राजनीति करते हैं, थोड़ा व्यापक सोचिए और व्यापक देखिए रामजी गुप्ता साहब। जी 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 चंद्रका सर, मैं आपके पास जाऊंगा। जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं और सरकार ने भी कोशिश की कि कहा दावा किया कि हम बहुत प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम और आपने देख रहे हैं प्रोटोकॉल कहीं पालन नहीं हो रहा है। इससे क्या जो कोविड है वो क्या गांव तक नहीं संक्रमित हो जाएगा? बिल्कुल 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 पहुंच रहा है। चलिए रामजी गुप्ता जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रका जी से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा अनूप जी, निश्चित रूप से। लेकिन रामजी गुप्ता जैसे राजनेताओं से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि राजनेता वही अच्छा होता है जो मैदानी स्थिति को भांप के, वास्तविक स्थिति को भांप के, अपने पार्टी के, अपने दल के, यदि सरकार में है तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, अपने मुख्यमंत्री को, अपने मंत्रियों को, अपने कर्ता धर्ता लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। लेकिन रामजी गुप्ता मुझे लगता है कि इन सब वास्तविक स्थिति पर लगातार पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। राम जी, आप सोचिए, समझिए इस बातों को। आप चित्र देख रहे होंगे, सरकार ने जितनी व्यवस्था की है आपके दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता है, लेकिन लगातार मौतें, लगातार संक्रमण की संख्या, लगातार बढ़ते हुए मरीज क्या बता रहा है, क्या कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा अनूप जी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग के 2 तंत्र होते हैं। एक जो भारतीय चुनाव आयोग होता है जिसके स्टेट में भी शाखा रहती है, और एक आयोग स्थानीय चुनाव करवाने के लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करते हुए काम करती है वो। तो पंचायत और नगरीय निकाय या दूसरे चुनाव स्टेट के होते हैं उसको वो संपन्न कराती है, पूरी तरह से सरकार के, राज्य सरकार के कंट्रोल में रहती है वो। राज्य सरकार चाहती तो पंचायत चुनाव को एक दौर के बाद वो स्थगित कर सकती थी। पहला दौर चुनाव में प्रचार में देखा गया ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, और मतदान के दौरान देखा गया कि कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार जो है दूसरे दौर से चुनाव को स्थगित कर सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, नहीं मालूम क्यों, अब भारत विशाल जी विपक्ष के हैं, नेता हैं, तो वो बता सकते हैं कि क्या है कारण, क्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, और चुनाव जो पंचायतों के हो रहे हैं, स्थानीय कमेटियों के हो रहे हैं, जिला पंचायतों के हो रहे हैं, जनपदों के हो रहे हैं, उन चुनावों को निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाना चाहिए। मेरी जानकारी में नहीं है अभी कितने चुनाव बचे हैं, कितने तालुका में, हाँ 2 चरण रह गए कुछ तालुका में। तो सरकार को, मुझे लगता है कि रामजी गुप्ता जी, आप सरकार को बोलिए, आप अपने मुख्यमंत्री को निवेदन कीजिए कि निश्चित रूप से चुनाव को स्थगित कराएं जो 2 चरण के बचे हैं, नहीं तो और भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप महाराष्ट्र से भी आगे बढ़ जाएंगे। सरकार कुछ अलग कर रही है और आप विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष के, ठीक है, आपका भी सामाजिक रूप से एक दायित्व है, आप पुरजोर विरोध करें ना, लेके आप अपने लोगों को साथ जाकर सरकार को चेताएं ये सब गलत हो रहा है। चुनावों का जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो भीड़ है, कम से कम आप तो जाके वहाँ पे कहें कि साहब कम से कम लाइन से, डिस्टेंस से खड़े हों, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर कराएं, तब जाके कहीं कम से कम जो वायरस है ये कैरियर बन के वहाँ गाँव तक ना पहुँच जाए। और गाँव में पहुँच जाएगा तो साहब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुत मुसीबत हो जाएगी, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये स्थिति है साहब।
शुक्ला जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी, मैं आपको से सुन रहा हूँ। जवाब चाहता हूँ, विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए विपक्ष, आप ये जानकारी होना चाहिए कि प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जी इस समय प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। इन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, जहां से रामजी गुप्ता बिलोंग करते हैं बुंदेलखंड से, जी। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है। जी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है उन्होंने कि पंचायत चुनावों को टाल दिया जाए। जी और ये इनको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, आज उन प्रकाश द्विवेदी का पूरा परिवार जी कोरोना बीमारी के कारण संक्रमण में है। वो भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ये सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष की सुनने की तो इनकी आदत ही नहीं है। रामजी अगर गुप्ता जी सुन विपक्ष रहे हैं के आप? लोग चिल्लाना शुरू कर नहीं देंगे नहीं नहीं, तो ये हम उनको सुनते हैं, हम लोग राष्ट्रद्रोही निवेदन कहना करेंगे, शुरू बाबा कर जी बिल्कुल देंगे। सुनेंगे हमारी बात। जी जी, अगर हम लोग बाबा जी से निवेदन करते हैं, अगर कुछ डाक भेजते हैं, बराबर कार्रवाई करते हैं। अरे रामजी गुप्ता साहब, आपके विधायक जी पत्र लिख रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बाबा जी सब कर रहे हैं। अगर बाबा जी कहते तो पत्र का पालन तो होता, उसके कुछ तो समझा जाता। दूसरी बात शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि लोकतंत्र में कोई वैल्यू नहीं रहेगी विपक्ष की। अरे विपक्ष में है, आप पुरजोरों का एक होकर बात तो करिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं अपने? आप सारे हम कतई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे जी, लेकिन ये आप भी पूरे दिन टीवी में सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, जहां जहां भी इनकी सरकारों का विरोध किया जाता है वहां या तो राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दे दी जाती है या जो है उनको गद्दार करार कर दिया, घोषित कर दिया जाता है। आप अपनी पाकिस्तान परस्त कार्रवाई के डर से आप जनता के सुख दुख को भूल रहे हैं, जनता की सुविधाओं को भूल रहे हैं और विपक्ष का जो दायित्व होना चाहिए उसका निर्वहन करने से बच रहे हैं। भाई साहब जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी इसी 19/4/2021 को जी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र लिखा है जी कोविड मरीजों के दाखिले के संबंध में। जी उन्होंने ये लिखा है कि कई जगह जो है इन मरीजों को दाखिले के लिए सीएमओ से अनुमति ली जाती है। जी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से ये निवेदन किया गया है कांग्रेस जन के द्वारा जी कि जो है इसके लिए कोई परमिट न लिया जाए, उनको जो है जिस अस्पताल में जाए उनको तुरंत भर्ती कराए और उनका इलाज कराएं। दूसरा उसमें एक और लिखा है जो सबसे बड़ी समस्या आ रही ऑक्सीजन सिलेंडर की। जी जी कई जिलों में देखिए शुक्ला जी ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर लेवल पे काम आपके जो बड़े नेता हैं वो केवल पत्राचार तक सीमित हैं। हम सड़क पे उतरने की बात करें, चलिए कोविड का 144 लगी होगी, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप मुखर होकर अपना विरोध तो जता सकते हैं। ये काम न सत्ता पक्ष कर रही है और न विपक्ष करे, और सत्ता पक्ष का तो भगवान ही भरोसा। जब सत्ता पक्ष के नुमाइंदे यहाँ बैठे उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी कांग्रेस हमेशा जो है जनता की समस्याओं के लिए जो है आगे आती है। चलिए हाँ चंद्रका साहब जल्दी से समय का अभाव है, थोड़ा बताइए। आप दोनों नेताओं का आपने सुना होगा, आप थोड़ा मुझे समझाइए। गुप्ता जी जी बताइए, ये जो इससे जवाब से आप संतुष्ट हैं? बहुत जल्दी बताइए, समय का अभाव है। देखिए ये डिबेट के बाद मुझे लगता है न तो इस मामले को लेकर के सरकार गंभीर है, न प्रशासन गंभीर है, न रामजी गुप्ता जैसे भाजपा के नेता सक्रिय हैं, न भारत विशाल जैसे कांग्रेस के लोग सक्रिय हैं, और जनता को भगवान भरोसे रख दिया गया है ऐसा लगता है। और जो पहले भी मैं दोहरा रहा हूँ, यदि वर्तमान स्थिति को नहीं बदला गया, यदि बहुत प्रभावी नियंत्रण के प्रयास शुरू नहीं किए गए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र का, भारत का सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाला राज्य भविष्य में बनने वाला है। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। और आप महाराष्ट्र में आप आज सबसे ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में नियंत्रण की दृष्टि देखिए, बहुत नियंत्रण किया जा रहा है वहाँ। बम्बई जैसे महानगर वहाँ है, नागपुर जैसे बड़े शहर वहाँ हैं, पुणे जैसे शहर हैं, लेकिन वहाँ जो सरकार ने नियंत्रण की कोशिश की है तो कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो स्पीड से बढ़ रही थी, जिस तेजी से बढ़ रहा है तो मुझे लगता लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को भगवान उत्तर प्रदेश में, और न तो सत्ता पक्ष अपना कर्तव्य निभा रही है, न सजग है, और विपक्ष ने भी वो जो उनसे अपेक्षा वो भी नहीं पूरा हो पा रही है। आज चर्चा में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस 2 लाइन के साथ कि लौट आएंगी खुशियां, थोड़ा गमों का शोर है,
जरा संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तहानों का दौर है। इसी के साथ हम आप ये चर्चा को विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर एक नए डिबेट मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।